इसको श्रवण कराया कैसे नारायण के द्वारा ब्रह्मा को ब्रह्मा के द्वारा, नारद जी को नारद जी के द्वारा, व्यास जी को व्यास जी के द्वारा, सुखदेव को और सुखदेव के द्वारा परीक्षित को, और उन सब के माध्यम से हम लोग कथा सुधा का पान कर रहे हैं। और अब अंतिम श्लोक है, हम लोग सब लोग मिलकर के उस श्लोक का दान करेंगे। 4 विभाग कर करके सभी लोग एक साथ में उसका पाठ करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं, जिसका नाम संकीर्तन सभी प्रकार के पापों को शमन करता है, सभी प्रकार के पापों को धुल देता है, और इसको प्रणाम करने से सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति मिल जाती है। ऐसे प्रभु को, ऐसे श्री भागवत को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। सूत जी ने स्वर्गादि वेदों को शंकर को श्रवण कराया। इस प्रकार से यहाँ यह 7 दिन तक चलने वाला ज्ञान सप्ताह यज्ञ आज विश्राम की ओर चल रहा है। आप लोगों ने 7 दिन कथा प्रसंग को श्रवण किया, और मेरी ऐसी मानना है, मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ उपस्थित समस्त भक्तवृंद साक्षात भागवत स्वरूप ही हैं। कथा श्रवण करने के लिए क्या आते थे आप लोग? मैंने ऐसा स्वयं अनुभव किया कि आप लोग मेरा साहस बढ़ाने के लिए यहाँ आते थे, और आप लोग इस अनुग्रह के कारण, आप लोग के दिव्य आशीर्वाद से मैं निर्भीक होकर के और यहाँ प्रभु की थोड़ी बहुत लीलाओं को आप लोगों तक पहुँचा सका। 20 वर्षों से प्रभु की कृपा से इस संस्थान में रहते हुए हो गए हैं, और महर्षि जी के दिव्य आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से जब 10 वर्ष का था तब यहाँ आगमन हुआ था, और तब से लेकर आज तक ऐसा किसी के साथ मेरा व्यवहार नहीं रहा, न किसी के साथ कभी कोई बात विवाद है। सभी से प्रेम रहा है, सभी से प्रेम व्यवहार रहा है, और आगे भी ऐसा प्रयास रहेगा कि इसी प्रकार से चलता रहे। आप लोगों का अनुग्रह इसी प्रकार से मिलता रहे, आप लोगों को प्रेम इसी प्रकार से मिलता रहे। आप सभी लोगों ने संपूर्ण रूप से सहयोग दिया इस श्री भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में। हर क्षेत्र में सभी लोगों ने सहयोग किया, चाहे वह जो भी क्षेत्र हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो और चाहे सेवा का क्षेत्र हो। प्रशांत जी जो संगीत में हैं, इन्होंने एक दिन मेरे से कहा था कि संजय जी, आप बिल्कुल अपने को तकलीफ में महसूस मत कीजिए, जैसे भी आपको ऐसा कुछ अनुभव हो तो आप मेरे को इशारा करना और मैं सब संभाल लूँगा। और उन्हीं के इस प्रेम से, इनके अनुग्रह के कारण आज यहाँ इस प्रकार से यह कार्यक्रम चला। श्रीजय जी, शशांक जी तथा राम भगत जी और युगल जी तथा ग्रुप लीडर श्री मुकेश जी तथा गर्ग जी, आप सब लोगों ने बड़ी तन्मयता के साथ रहकर के संगीत में बड़ा सहयोग किया और सभी को लाभ इससे मिला। जब कथा प्रथम दिन की हो रही थी, एक दिन की बात है, हम लोग यहीं बैठे हुए थे, महेंद्र जी बैठे थे, स्वामी श्री वीरेंद्र जी बैठे हुए थे और महेंद्र ओझा जी बैठे हुए थे, नंदन आदि सब लोग हम लोग बैठे थे तथा हमारे साथ सभी मित्र बंधु बैठे हुए थे। उस समय सर्व
शक्तिधरव्ययं विश्वकर्मं नमस्तेस्तु त्वां वयं शरणं गताः। विश्वकर्मं नमस्तेस्तु त्वां वयं शरणं गताः। कृष्णप्रियं बलिबलगुणमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्तपरशोभितमत्युदारं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यं कारुण्यच्छारुकर्णीयकिशोरमूर्तिं। वृन्दावन बिहारी लाल की जय। परम आदरणीय विद्वजन, सम्माननीय आचार्यवृंद, इस पावन प्रांगण में कथा सुधा में कथा मंदाकिनी में गोता गाने के लिए आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग विद्वान की मूर्ति में तपोनिष्ठ ज्ञान मुक्ति है, आचार्यवृंद, वरिष्ठ वृंद, आप सभी लोगों ने प्रतिदिन इस पावन प्रांगण में समय से उपस्थित होकर के जिस प्रकार से इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में सहयोग दिया, भाग लिया, बहुत ही सराहनीय है। यदि एक मुख नहीं कई मुख हो जाए, उस मुख से भी आप लोगों का मैं सराहना नहीं कर सकता हूँ। यदि भगवान जिस प्रकार से भगवान के थ्रू कथा श्रवण करने के लिए 10,000 कान मांगते हैं स्वयं नारायण से, नाथ तदप्यहं क्वचिन् नयत्रयुष्मच्चरणामुजासवा महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायतमेशगेवरः। जिस प्रकार भगवान बोले नारायण से महाराज भगवान, इन 2 कानों से मैं आपका नाम गान श्रवण करते हुए मुझे कम अर्थात इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती है, आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, 10,000 कान बंद कर दीजिए। उसी प्रकार यदि मेरे कई मुख हो जाए, फिर भी कई मुखों के द्वारा मैं आप लोगों का सराहना जितना भी करूँ उतना कम है, क्योंकि आप लोगों ने कभी कभी ऐसा विचार आता है, और उस दिन मैं इस बात को सोच भी रहा था कि लोग कभी सोचते हैं कि भगवान भारत में ही जन्म क्यों लेते हैं। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आया है, अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरभिर्देव संसदि अकथा श्राविणां पुंसं निष्फलं जन्म कीर्तितम्। भगवान भारतवर्ष में इसलिए आते हैं कि जो भारतवर्ष के लोग हैं, भारतवर्ष के जो पुरुष हैं, भारतवर्ष के जो मानव हैं और मानव के देव हैं, इस कारण से कि परमात्मा को अपने धराधाम पर अपने ही देश में आने के लिए बाध्य कर देते हैं, अपने प्रेम से परमात्मा को झुका देते हैं और उनको उनके प्रेम के आगे झुकना पड़ता है और उनके आग्रह से दौड़ते हुए चले आते हैं। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि भारते मानवं जन्म प्राप्य भागवतं नयैः श्रुतं पाप पराधीनैः आत्मघातस्तुतैः कृतः। भारतवर्ष की बड़ाई सभी देवताओं ने, यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वानों ने इंद्र के सभा में गाई है, किंतु उसी के साथ ये भी कहा है कि भारतवर्ष में जन्म लेकर के भी जो प्राणी भगवान का गुणानुवादन न किया, कथा श्रवण न किया, श्रुतम पाप पराधीन आत्मघातस्तुतैः अर्थात उसने अपने आत्मा का हनन किया। गीता में श्री द्वारकाधीश राधिकेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन धूमे नावृते वने यथा दर्शन बलेन च यथोरे नावृतो गर्भस् तथा तेने रमावृतम। जिस प्रकार से धुएं से अग्नि ढकी होती है, धूल से दर्पण ढक जाए, ठीक उसी प्रकार से है मानव है, मानव की आत्मा है, वो अनेकों प्रकार की वृत्तियों से ढकी होती है। किंतु सौभाग्य से इसी प्रकार के सप्ताह ज्ञान
ज्ञान यज्ञ श्रवण करके और जो मानव के अंदर अनेकों प्रकार की वृत्तियां हैं उनको सत्संग के द्वारा साफ किया जा सकता है। और यहाँ तक कि भारतवर्ष के ही बारे में इतनी बड़ाई सभी लोग क्यों करते हैं, इसलिए भागवत पुराण में ऐसा वर्णन आता है, तत्रापि भारत में वर्षम कर्म क्षेत्र मन्य नष्ट वर्षाणी स्वर्गिणाम पुण्य शेषम भोगस्थानानि भौमानि स्वर्ग बदारि व्यर्दसन्ति। सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित हमारे इस देश में 9 वर्ष है, इला विक्रम्य हिरण्यमय कुरु भद्राश केरमाल हरिवर्ष किम पुरुष और भारत। इन 9 वर्षों में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसे कर्म क्षेत्र कहते हैं, कर्म भूमि। भारत में वर्षम, सभी वर्षों में केवल भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। अन्य वर्ष जितने भी है भगवान स्वर्ग बदानी व्यर्दसन्ति, अर्थात वो पृथ्वी के स्वर्ग लोग माने गए हैं। इसलिए भारत में सिर्फ सभी साधु संतों के, सभी व्यक्तियों के, सभी मानव के प्रेमाधीन होकर के परमात्मा भारत में ही अवतरित हुआ करते हैं। और यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्रवती जुड़ती जग सोई रघुपति भगति जास सुख हुई। माँ वही धन्य है, देश वही धन्य है, कुल वही धन्य है, ग्राम वही धन्य है। अर्थात जिस कुल में कोई भक्त निकले, भगवान का कथा श्रवण करने वाला निकले अथवा कराने वाला निकले, क्योंकि वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रीम तत्पाद सलिलम तथा, ये भगवान का गुणागम इस प्रकार से समझो कि वक्तारम, वक्ता भी इसमें धन्य हो जाता है श्रोताओं को सुना करके, और वक्तारम पृच्छकम पूछने वाले अर्थात प्रश्नकर्ता भी धन्य है, कृतार्थ है, और जितने श्रोता लोग बैठे रहते हैं वे भी सबके सब धन्य और कृतार्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से इस सप्ताह ज्ञान के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। श्लोक पादम का पठेत भागवतम नुआपनोति राय सूर्या सुमेधयो, अर्थात इस भागवत पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक को इतना भी ना हो सके तो चतुर्थ पाद अर्थात एक पाद कोई व्यक्ति नित्य दिन श्रवण करे, पाठन करे, अध्ययन करे तो राय सूर्या सुमेधयो, राय सूर्य के बराबर उसको फल प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, एकादश स्कंद में द्वारिकाधीश उद्धव से कहते हैं, और नील संवाद में चमस जी महाराज ने से कहते हैं, योगा अनंता यज्ञान अनंता ननु क्रमिशन सुबाल बुद्धि प्रजान से भूमेर गणयेन कथचित काले सेवा किल शक्ति धामना, अर्थात हे महाराज मुनि, योगा अनंत से गुणान अनंता, अर्थात परमात्मा अनंत है, परमात्मा का गुणान वादन अनंत है, जन्म कर्म में दिव्या मेरा यो वेद तत्व, भगवान का जन्म कर्म अर्थात सब कुछ दिव्य होता है। गोस्वामी तुलसीदास यही बात श्री रामचरितमानस में कहते हैं, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरण मान है जिनके विचल मार, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत है जो उनकी कथाएं हैं, उनका लीला है, सब कुछ अनंत है, किंतु कहाँ ही सुनाई तो भी सब संता। जो हमारे पुरातन ऋषि मुनि मनीषी आदि हैं वो सब इस सरोवर में कितना गोता लगा करके आपके समक्ष कर बैठते हैं। वैसे तो प्रजाओं से भूमेर गणये कथनचित, कोई जन्म लेकर के शायद इस धराधाम में जितने रजकण हैं उन रजकणों को शायद गिरे, यद्यपि ये असंभव है, ऐसा कभी हो नहीं सकता है, फिर भी शायद कोई ऐसा पुरुष गिर ले, किंतु वो पुरुष भी प्रजाम से भूमेर गणये कथनचित काले सेवा किल शक्ति धामना, और परमात्मा का गुण वादन करना चाहे, उनका था पाना चाहे तो उसकी बुद्धि ठीक एक बालक के समान होती है।
क्योंकि परमात्मा अथाह हैं, उनका गुणानुवादन करने में किसी में साहस नहीं है। किंतु इतना सब कुछ होते हुए भी जिस प्रकार से वे अनंत है अर्थात स्थूल है, उसी प्रकार से सूक्ष्म भी है। यद्यदा चरते श्रेष्ठ ये अथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। गीता में कहते हैं अर्जुन से, गोविंद कहे अर्जुन, ये अथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो प्राणी मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्, कोई सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आ गया तो उसका योगक्षेम करना मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। उसके लिए मैं सब कुछ त्याग करके केवल उसी के पीछे पीछे चलता रहता हूँ और उसी के सेवा में मैं निरंतर ध्यान रखता हूँ कि इसको किसी प्रकार से कष्ट न होने पाए। कहने का तात्पर्य बंधुओं, किसी व्यास जी द्वारा इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पूर्ण हम लोग आनंद प्राप्त किए। आज इस कथा का विश्राम दिवस है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में ये ऐसा बताया गया है और पुरातन मनीषियों ने ऋषियों ने ऐसा परंपरा भी बनाई है कि व्यास जी को, जिन्होंने हम लोगों को इस अजगर रूपी समुद्र कूप से हम लोगों को निकाल करके और इस अमृतमयी कथा सुधा का पान कराया, आज उन्हीं के स्वागतार्थ उनको पगड़ी पहना करके और उनका स्वागत हम सभी लोग करेंगे। और इसके बाद अगला कार्यक्रम किस प्रकार से होना है, सभी कार्यक्रमों को आप लोगों को मैं अवगत कराता रहूँगा। आइए अंकल जी से निवेदन करूँगा कि श्री व्यास जी को पगड़ी रस्म अदा करके और इनका सभी लोग स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव, बहुत खासी आ गई। I would like to say something about Bhagavatam and our beloved Vyas Ji, who has been here since 7 days and taking us in, we are taking deep in the knowledge of Veda, Bhagavatam, Purana and everything. Industrious nature, he is here today and he could address thousands of people. So this is a unique personality. So I would like everybody to clap for his honor. श्री राघवेंद्र जी, भागवत कथा जिसका आयोजन 1-1.5 महीने से आप सब लोग कर रहे थे, के पीछे कोई फोर्स होता है, तो वो फोर्स ही बहुत मैं आभार मानता हूँ। और ये पूरे 7 दिन तक बाद
एक फोटो सामने